हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम विलियम शेक्सपियर पर बेस्ड जो 27 फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। 27 मोस्ट फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कई सारे क्रिटिक हुए जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक कमेंट किया, उन्होंने क्या कोटेशन दिया है, तो जो है हम पढ़ेंगे। यूजुअली क्या होता है, जिससे रिलेटेड कोटेशन जो है एग्जाम में आपका आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है। आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ध्यान से देखिए यहाँ पर, आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट। ये जो स्टेटमेंट है ये बोला है किसने? जीबी सॉ ने। ठीक है ना। मतलब जीबी सॉ यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आई विश, मतलब मैं ये विश करता हूँ कि आई कुड, कि मैं लिख सकता, आई कुड राइट, मैं लिख सकता अ ब्यूटीफुल प्ले, एक सुंदर प्ले जैसा कि क्या है, ट्वेल्थ नाइट है। यानी कि एक तरह से जो है जीबी सॉ यहाँ पर जो है प्रेज कर रहे हैं इसको, विलियम शेक्सपियर को। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें आप देखिए, अगर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, if ever any author deserved the name of originality, it was Shakespeare। ये जो स्टेटमेंट है शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है आपका अलेक्जेंडर पोप ने। देखिए फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ एवर एनी ऑथर डिजर्व द नेम ऑफ ओरिजिनलिटी। मतलब अगर कोई ऑथर जो है नेम ऑफ ओरिजिनलिटी को डिजर्व करता है तो इट इज नन अदर देन शेक्सपियर। मतलब ये कौन है? शेक्सपियर है। तो ये पॉइंट्स आपको जो है याद रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा जो थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट है वो क्या है। नेचर herself was proud of his designs and joyed to wear the dressings of his lines। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बेन जॉनसन। देखिए इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेते हैं। नेचर herself was proud of his designs, मतलब जो प्रकृति है वो स्वयं जो है एक तरह से गर्व महसूस करती है शेक्सपियर के डिजाइन से, एंड जॉयड, और वो प्रसन्न होती है, टू वियर द ड्रेसिंग ऑफ हिज लाइंस, और जो उनकी लाइंस की ड्रेसिंग है उसको जो है वो वियर करना पसंद करती है। देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट दिया है बेन जॉनसन ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो है पॉइंट नंबर यहाँ पे 4 है, वो देखिए क्या लिखा है। इफ human nature was destroyed and no monument left to it except the works of Shakespeare, other begins of all his Shakespeare's women emotion is the most perfect. Miranda is the perfection of modern middliness and Perdita of devotion. Mrs. Jameson, मिसेज जेमसन, ये स्टेटमेंट जो है मिसेज जेमसन ने दिया है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इफ ह्यूमन नेचर वाज डिस्ट्रॉयड एंड नो माउंटमेंट लेफ्ट। अगर मतलब मान लो कि ह्यूमन जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता और कोई भी माउंटमेंट नहीं बचता है, एक्सेप्ट द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, अदर बीइंग्स ऑफ ऑल हिज शेक्सपियर्स वुमेन, Imogen is the most perfect, Miranda is the perfection of maidenliness and Perdita of devotion। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मिसेस जेमसन ने दिया है। आगे देखते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर जो हमारा 5 है वो क्या है। शेक्सपियर्स किंग आर नॉट नॉर आर मीन्ट टू बी ग्रेट men, rather little are quite ordinary humanity trust upon greatness with those pathetic result, the natural self pity of weak highlighted in them into irresistible appeal to others as the net result of their royal prerogative। Walter Pater in his essay Shakespeare's English Kings Dowden writes। मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है? वॉल्टर पेटर ने दिया है। इसमें थोड़ा शुरुआत की लाइनें आप याद रखिए कि शेक्सपियर्स किंग्स आर नॉट nor are meant to be great men, rather little are quite ordinary humanity। तो थोड़ा सा अगर आप याद रखेंगे तो वहां से आपको पॉइंट मिल जाएगा और आप आगे इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट शेक्सपियर के लिए किसने दिया है? वॉल्टर पेटर ने दिया है। और कहां पर दिया है? इन हिज एसे शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स।
आगे देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है, ये काफी बड़ा जो है आपका वो है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट फिर भी हम लोग जब कर रहे हैं तो उसे पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, King John is the real criminal, weak in the criminality. Henry VI is the royal saint, weak in his saintliness. The feebleness of Richard II cannot be characterized in word. He is a graceful, sentimental monarch. Richard III in the other groups is a royal criminal, strong in his crime. Henry IV, the usurping Bolingbroke, is strong by a fine craft in dealing with events by resolution and policy। मतलब इसमें जो है, जो विलियम शेक्सपियर ने जो किंग्स का कैरेक्टराइजेशन किया उनके बारे में जो है एक तरह से कमेंट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बाई इक्वल कॉशन एंड डेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ हेनरी फाइव इज दैट प्लेन हीरोइक मैग्नीट्यूड थॉरली साउंड एंड सब्सटेंशियल founded upon the eternal verities. Here then we may recognize the one dominant subject of the histories, with how a man may fail and how a man may succeed in attaining a practical mastery of the world। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। इसे जो है आपका डाउडन ने जो है लिखा है, ये स्टेटमेंट जो है डाउडन ने, आपका इधर देख लीजिए, ये डाउडन जो है ये एक तरह से स्टेटमेंट देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7। दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। फॉर देयर इज एन upstart crow beautified with our feathers, that with his tiger's heart wrapped in a player's hide supposes he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you, and being an absolute Johannes fact totem is in his own conceit the only sake seen इन आ कंट्री। रॉबर्ट ग्रीन ने जो है ये बहुत ही एक क्रिटिकल रिमार्क जो है इनके लिए यूज किया, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए टीजीटी 2016 में रॉबर्ट ग्रीन सेक सीन इन आ कंट्री, ये जो है इन्होंने जो है बहुत अर्ली स्टेटमेंट दे दिया था। देखिए जो है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट 1592 में ये जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, इसको जरूर आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप शुरुआत का ही याद रखिए, फॉर देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटीफाइड विद आवर फेदर्स, इतना तो जरूर ही याद रखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय रॉबर्ट ग्रीन। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा जो है स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन दिस साइड idolatry as much as any, he was indeed honest and of an open and free nature। ये स्टेटमेंट किसने दिया, बेन जॉनसन ने। क्या कह रहे हैं, आई लव द मैन, मतलब मैं इस आदमी को तो पसंद करता हूँ, एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, और इसकी मेमोरी को मैं ऑनर करता हूँ, ऑफ दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, मतलब जो है किसी दूसरे की अपेक्षा सबसे ज्यादा। ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ऑफ एन ओपन एंड फ्री नेचर। ठीक है, तो ये जो है किसने कहा, ये कहा आपका बेन जॉनसन ने। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो फिर से बेन जॉनसन ने ही दिया है। क्या कहा है, इन्होंने बोला कि साउल ऑफ द एज द अपलाउज डिलाइट द वंडर ऑफ आवर स्टेज। देखिए ये टीजीटी 2003 में पूछा गया है। दाउ हैडस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। अब देखिए ये पॉइंट भी इनके लिए आता है कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज होती है, तो विलियम शेक्सपियर के लिए यूज होती है। और ये किसने यूज किया, तो ये यूज किया आपका बेन जॉनसन ने। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, मतलब बट फॉर ऑल टाइम, मतलब बेन जॉनसन क्या कह रहे हैं, वो किसी एक एज को नहीं बिलोंग करते हैं, वो जो है पूरा मतलब एक तरह से सदाबहार है, वो हर एक एज को बिलोंग करते हैं। और ये बेन जॉनसन ने कहां पर रिमार्क दिया, बेन जॉनसन इन हिज पोएम टू द मेमोरी ऑफ माय बिलीवेड मास्टर विलियम शेक्सपियर एंड व्हाट ही हैथ लेफ्ट अस स्वीट सॉन ऑफ एवन। ठीक है ना, ये पूरा जो है स्टेटमेंट आपका जो है बेन जॉनसन ने दिया हुआ है, तो आप अच्छे से देख लीजिए, दोबारा भी आप रीड कर सकते हैं वीडियो को। नेक्स्ट जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 10 हमारा, देखिए क्या है, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये पीछे भी आ चुका है उसी में, तो ये बेन जॉनसन ने ही दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड जॉन मिल्टन ने एल एलिग्रो में ये स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने क्या बोला है, टू बिगिन देन विद शेक्सपियर ही वाज नॉट द मैन
who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। पीजीटी 2016 में पूछा गया है और ये जॉन ड्राइडन ने स्टेटमेंट दिया है इन हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोजिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिर से जो है आई एडमायर हिम बट आई लव शेक्सपियर। देखिए जो जॉन ड्राइडन है वो क्या कह रहे हैं, आई एडमायर हिम मतलब मैं बेन जॉनसन की बड़ाई करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर लेकिन मैं जो है प्यार किससे करता हूँ, शेक्सपियर से। और ये स्टेटमेंट भी जॉन ड्राइडन ने इन हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोजिंग में दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या स्टेटमेंट दिया। His story requires Romans and kings, but he thinks only on men। मतलब इनकी जो स्टोरीज है उनके लिए जो है रोमन्स और किंग्स की जरूरत पड़ती है, बट अगर देखा जाए तो वो सोचते किसके बारे में, वो सोचते हैं केवल मेन आदमियों के बारे में। और ये बोला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। नेक्स्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है ये आप जो है इनका ऑन शेक्सपियर जो विल मिल्टन का है उसमें आप पढ़ सकते हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट हेयर ऑफ फेम व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम। मिल्टन ने अपना जो एक पोएम लिखी थी ऑन शेक्सपियर जो 1630 में पब्लिश हुई, इसमें जो है ये लाइंस आई हुई है। नेक्स्ट जो आपका जो है पॉइंट नंबर 16 है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वन डे when there is no more Great Britain, when there is no more of US, when there is no more of English language will exist Shakespeare, we will speak Shakespeare, Macado de Assis। देखिए कितना प्यारा स्टेटमेंट जो है, कितनी ज्यादा मतलब जो है बड़ाई की गई है इस स्टेटमेंट में। क्या कह रहे हैं, वन डे एक दिन, when there is no more Britain मतलब जब ब्रिटेन भी नहीं होगा, when there is no more US मतलब यूएसए भी जब नहीं होगा, when there is no more English language और जब इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं होगी, will exist Shakespeare तब भी जो है शेक्सपियर का नाम होगा, we will speak Shakespeare। तो ये स्टेटमेंट दिया है मैकेडो डे असेस ने। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 17 जो है ये स्टेटमेंट किसने दिया है, देखिए दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज नो थर्ड। टीएस इलियट इन सेलेक्टेड एसेज मतलब टीएस इलियट ये कह रहे हैं कि दांते ने और शेक्सपियर ने क्या किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड को दो भागों में मतलब बस दोनों लोगों ने मिल करके डिवाइड कर लिया है, उनके बीच में कोई तीसरा नहीं। नेक्स्ट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। मैथ्यू अर्नोल्ड इन हिज सोनेट शेक्सपियर। मैथ्यू अर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखा था जिसका टाइटल था शेक्सपियर, उसमें ये लाइंस आई हुई है कि अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आवर टॉपिक नॉलेज। ये स्टेटमेंट जरूर आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट है, देखिए द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड येट प्रोड्यूस्ड आवर मायरेड माइंडेड शेक्सपियर एसटी कॉलरिज। मतलब अब तक का जो सबसे जीनियस जो व्यक्ति हुआ है, जो पैदा हुआ है, वो कौन है, वो है विलियम शेक्सपियर। ये स्टेटमेंट आपका एसटी कॉलरिज ने दिया है। अब एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट जो है डब्ल्यू जे लॉन्ग, आपको पता है विलियम जे लॉन्ग की बुक भी इंग्लिश लिटरेचर पर आती है, हिस्ट्री एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर लाइफ ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। उसमें उन्होंने क्या कहा, इन अ वर्ड ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। मतलब अगर मैं एक शब्द में उनको कहना चाहूँ तो क्या कहूंगा, ही इज अ यूनिवर्सल पोएट। मतलब देखा जाए तो वो हर जगह और थ्रू आउट द ग्लोब जो है वो क्या है, रिलेवेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पॉइंट नंबर 23 देखिए क्या लिखा, आई डोंट रिमेम्बर दैट एनी बुक आर पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इंप्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर गोथे। गोथे ने क्या कहा कि मतलब मुझे याद नहीं है कि कोई बुक या कोई व्यक्ति इतना ज्यादा मुझे प्रभावित किया हो जितना कि जो है शेक्सपियर के प्लेज ने मुझे प्रभावित किया। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। जॉन रस्किन ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, याद रखिए, शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये स्टेटमेंट जो है जॉन रस्किन ने दिया है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर जो है, शेक्सपियर इज ड्रंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेस प्लीज ओनली इन लंदन एंड कनाडा। वोल्टेयर ने ये स्टेटमेंट दिया। आगे देखते हैं, ऑफ ऑल द शेक्सपियर प्लेज मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड एंड हैमलेट इज द स्लोएस्ट इन मूवमेंट
एसटी कॉलरिज, मतलब सैमुअल टेलर कॉलरिज क्या बता रहे हैं कि मैकबेथ जो प्ले है वो एक्शन के टर्म्स में सबसे ज्यादा रैपिड है, जबकि जो हैमलेट है वो प्ले बहुत धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होता है। नेक्स्ट जो 25th है वो देखिए, विल यू गिव अप योर इंडियन अंपायर और योर शेक्सपियर, यू इंग्लिश नेवर हैव had any Indian empire or never have had any Shakespeare. Thomas Carlyle in the lectures on the hero as a poet, Dante Shakespeare. तो इसको पढ़ लीजिए, देखिए जो है क्या स्टेटमेंट जो है थॉमस कार्लाइल ने दिया। आगे देखते हैं जॉर्ज ऑरवेल ने क्या कहा, द मॉरलिटी ऑफ शेक्सपियर्स लेटर ट्रेजेडीज इज नॉट रिलीजियस इन द ऑर्डिनरी सेंस एंड सर्टेनली इज नॉट क्रिश्चियन। ये जॉर्ज ऑरवेल ने इन 1947 ईस्वी में जो है ये बात बोली। आगे आज जो है इसका आपका लास्ट स्टेटमेंट है, क्या है आपका जो है, व्लादिमीर निकोलेव ने बोला, ये एक रशियन शेक्सपियर स्कॉलर थे, इन्होंने क्या कहा, शेक्सपियर पुट फॉरवर्ड एंटी चर्च आइडियाज, मतलब शेक्सपियर ने जो एंटी चर्च आइडियाज हैं उनको आगे बढ़ाया, एंड डिडंट कंसीडर सुसाइड टू बी अ सिन, और इन्होंने जो है सुसाइड करने को जो है एक सिन नहीं माना, दैट ही स्किलफुली अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विद सेंसरशिप, मतलब इससे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को सेंसरशिप से वो बच गए। तो ये जो है इनके पर बेस्ड जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिमार्क्स थे, आपको इस वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रोवाइड कर दिए। इससे पहले जो शेक्सपियर की लाइफ पर बेस्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे, इससे पहले के वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन थोड़ा सा आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जो है इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट ले सकें। तो अभी जो है हम इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।